कहानी गरीब की बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना व उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले दुकान पर रुक गई। माँ लक्ष्मी दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया हम आज ही सोनापुर गांव आए हैं, हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है, क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं। इस पर चाय की दुकान वाले कहने लगा कि बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊँगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी कि भैया, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मांज लूँगी, बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। बच्ची को पालने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा कि बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूंगा जिससे मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है, उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाले की आवश्यकता है, इसीलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लक्ष्मी व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहां पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायरा से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा न रहे। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और लक्ष्मी बस रीना को डांटने लगती है। वह कहती है कि लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था ना कि समायरा की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की उस फ्रॉक को रीना को ही दे देती है और कहती है कि अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती है और रीना व समायरा घर पर अकेली रह जाती है। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती है कि अचानक समायरा को चक्कर आ जाते हैं और समायरा बेहोश हो जाती है। तब पास ही खेल रही रीना की नज़र समायरा पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रीना समायरा के ऊपर पानी की बूंदें डालती है जिससे उसे होश आ जाए और समायरा अपनी आंखें नहीं खोलती। रीना घबरा कर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो, समायरा को पता नहीं क्या हो गया है, वह उठ नहीं रही है। समायरा की मम्मी उसके पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से समायरा को चक्कर आ गए थे और बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर रीना पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना की बहुत तारीफ़ करने लगा और उससे कहने लगा कि अगर तुम बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना की बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बातें सुनकर समायरा के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और रीना व समायरा को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लक्ष्मी की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि वह रीना और समायरा सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल गया।
इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसीलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारना चाहिए और डट कर उनका सामना करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये है वीडियो जो एक गरीब की कहानी है जो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी स्टोरी समझ आएगी। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो स्टोरी है इसको शेयर करिएगा। तो आगे बताइएगा कि कैसी स्टोरी आप लोगों को चाहिए, तो वैसी स्टोरी मैं लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू लोग आते हैं तो पूरा वीडियो देखकर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।